दोस्तों योग दुनिया में छुपा है एक ऐसा राज जो कि आपकी ईडी की समस्या, पीई की समस्या, चेहरे पर चमक का ना होना, पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना या जिन व्यक्तियों को टाइमिंग से जुड़ी समस्या रहती है तो वह व्यक्ति करे इस योग का अभ्यास। और दोस्तों वह योग का नाम है अश्विनी मुद्रा। दोस्तों इस वीडियो का फॉर्मेट है कि आपको अश्विनी मुद्रा के बारे में परिचय कराया जाए। दूसरा है कि इसको करने की सही विधि क्या है। तीसरा कि इसका अभ्यास करने से आपको क्या लाभ होंगे। चौथा कि इस मुद्रा से जुड़ी कुछ विशेष नियम। और दोस्तों आखिर में कि इस मुद्रा में क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं परिचय से। सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम अश्विनी मुद्रा क्यों है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो यह जो अश्विनी मुद्रा है वह विशेष करके घोड़े से प्रभावित होकर लिखी गई है। क्योंकि दोस्तों इस मुद्रा में घोड़ी की तरह गूदा द्वार को बार बार संकुचित या सिकोड़ने की क्रिया दोहराती है। मतलब सिकोड़ना और छोड़ना यह क्रिया दोहराते हैं। इस स्थिति में आपको सबसे पहले एक आसन में बैठ जाना है, चाहे वह सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्र आसन हो। इसमें आपको रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है, फिर शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब आगे आपको धीरे धीरे करके एक गहरी सांस लेनी है और जैसे ही आप सांस को अंदर लेते जाएं, आपको धीरे धीरे करके गूदा द्वार की मांसपेशियों को सिकोड़ना है या ऊपर की तरफ खींचना है। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करे रखें। फिर आपको सांस को धीरे धीरे करके छोड़ना है और सांस को छोड़ते छोड़ते आपको गूदा द्वार की मसल्स को धीरे धीरे करके, जो आपने वहां की मसल्स को संकुचित किया हुआ था, वह धीरे धीरे करके छोड़ देना है या ढीला कर देना है। अब इस क्रिया को आपको 15 से 20 बार इसको शुरुआत में करना है और धीरे धीरे करके इसकी संख्या बढ़ाते जाएं। तो यह है अश्विनी मुद्रा को करने का सही तरीका। इसकी एक दूसरी विधि है, वो है कुंभक के साथ। बस उसमें फर्क यह है कि यह संकुचित और छोड़ने की क्रिया, इसकी अवधि बढ़ जाती है। यानी कि जो आप 5 से 10 सेकंड बार बार कर रहे थे, तो वह उदाहरण के लिए मान लो कि 30 सेकंड से 1 मिनट तक अश्विनी मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं कि इससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर क्या फायदे होंगे। इससे दोस्तों सबसे पहला फायदा होता है कि यह क्रिया करने से आपकी वहां की जो मसल्स हैं वह बार बार ट्रेन होती हैं। तो जिन व्यक्तियों को नाइटफॉल, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन की समस्या रहती है तो यह उनकी दूर होंगी। इस मुद्रा का अभ्यास करने से पुरुषों की वीर्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। दूसरा कि दोस्तों यह कुंडली जागरण में सहायक होती है, क्योंकि दोस्तों यह मूल बंध का सबसे पहला रूप है जो कि दोस्तों कुंडली शक्ति को जागृत करने में मदद करता है। जिन व्यक्तियों को गूदा द्वार से जुड़ी समस्या रहती है, जैसे कि बवासीर की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या या दोस्तों मलाशय की मांसपेशियों का मजबूत न होना, जिनको गर्भाशय या मूत्राशय से जुड़ी समस्या होती है, तो यह मुद्रा इस स्थिति में फायदेमंद होगी। दोस्तों इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। यह तनाव को दूर करता है। प्राचीन ग्रंथों में इस मुद्रा के बारे में ये कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को ये लगता है कि उनकी अकाल कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो यह भय उनका दूर होगा इस मुद्रा का अभ्यास करने से। इसके बारे में दोस्तों कहा गया है कि यह शरीर को लंबी उम्र देती है। अब दोस्तों बात करते हो जानते हैं कि इस मुद्रा से जुड़ी कुछ विशेष नियम। सबसे पहला दोस्तों कि इस मुद्रा का अभ्यास आपको सुबह सुबह करना है खाली पेट। इसमें रीढ़ की हड्डी का सीधा होना जरूरी है। शुरुआत में 5 से 10 बार करें छोटी छोटी अवधि के, और बढ़ाकर इसको ले जाएं 50 से 100 बार। अगर आपको बहुत भयंकर कब्ज रहती है तो इस मुद्रा का अभ्यास न करें। अब दोस्तों बात करते हो जानते हैं कि सावधानियां। सबसे पहला कि गर्भवती महिलाएं इस मुद्रा का अभ्यास न करें या डॉक्टर के अनुसार करें। दूसरा कि जिन व्यक्तियों को मलाशय से जुड़ी समस्या रहती है तो भी इस स्थिति में सबसे पहले चिकित्सक से परामर्श लें। और दोस्तों तीसरा कि इस मुद्रा का अभ्यास करते समय आपको अधिक ताकत नहीं लगानी है। तो दोस्तों ये रही अश्विनी मुद्रा से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।